जो चीजें हमें हर्ट करती हैं वही हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मतलब ये कि कैसे आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को कामयाबी में बदल सकते हो। आज इन सारे सवालों का जवाब रायन हॉलिडे की बेस्ट सेलिंग बुक द ऑब्स्टिकल इज द वे से बताने वाला हूँ। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी रुकावट को अपनी कामयाबी में बदलना चाहते हो तो ये बात हमेशा याद रखो, यू आर नेवर पावरलेस। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ मैं कामयाबी के लायक हूँ। क्योंकि कामयाब लोगों को ये यकीन होता है कि वो कामयाबी डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए नहीं, वो सक्सेस डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। जबकि एक नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर पहले से ऐसे बिलीव होते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट स्मार्ट, और इसी थिंकिंग की वजह से वो रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को ऐसे ट्रेन करना चाहिए जैसे कि नासा अपने वर्कर्स को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन करती है तो उसे जो एक स्किल सबसे पहले सिखाई जाती है, ना घबराने की स्किल और अपने बारे में अच्छा सोचने की स्किल। क्योंकि जब लोग घबरा जाते हैं तो वो गलतियां करते हैं, प्रोसीजर्स और रूल्स को भूल के गलतियां करने लगते हैं, जो कि स्पेस में मौत के बराबर होता है। क्योंकि जो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे जॉन ग्लेन, वो भी ये काम इसलिए कर पाए कि वो घबराए नहीं। वो फर्स्ट अमेरिकन खलाबाज थे जिन्होंने हमारी जमीन का चक्कर लगाया, और वो भी अपना हार्ट रेट 100 पर मिनट बीट से कम रख के। वो ये काम इसीलिए कर पाए क्योंकि वो घबराए नहीं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा और पॉजिटिव सोचा अपने बारे में। क्योंकि आपके इमोशंस प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखने ही नहीं देते, इसीलिए तो आपके पास खुद के मसाइल को हल करने से ज्यादा दूसरों के मसलों के हल होते हैं कि उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के प्रॉब्लम्स में आप इमोशनल नहीं होते, जिससे आप प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख सकते हो और उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन भी ला सकते हो। ऑथर कहते हैं अगर आपको खुद को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे सोचो कि अगर यही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन को होता तो उसे आप क्या एडवाइस देते, और फिर वही एडवाइस खुद फॉलो करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब 67 की एज में थॉमस एडिसन की पूरी जिंदगी की कमाई हुई फैक्ट्री में आग लगी तो वो फौरन ही फैक्ट्री पहुंचे और घबरा कर इधर उधर भागने की बजाय अपने पास खड़े लोगों को कहा कि जाओ अपने बीवी बच्चों को भी बुला के लाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा फायर शो कभी भी नहीं देखा होगा। थॉमस एडिसन पागल नहीं थे, पर वो जानते थे कि अभी पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो ही गया, अभी रोने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जो उनके कंट्रोल में था उस वक्त उन्होंने वही किया, और दूसरे दिन फौरन ही उन्होंने उस फैक्ट्री को रिकवर करने का काम शुरू कर दिया, और उस हादसे के अगले साल ही अपनी उस कंपनी से $10 मिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट किया। आपकी लाइफ में रुकावटें मेनली दो तरह की होती हैं, एक वो जिस पे आपका कंट्रोल हो और एक वो जिस पे आपका कंट्रोल ना हो। ऑथर कहते हैं कि आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि आप सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि मौसम, मुल्क के हालात, दूसरों के जजमेंट वगैरह, पर आप अपने आप को कंट्रोल कर ही सकते हो। इसीलिए जिन चीजों पर आपका कंट्रोल हो उसे कंट्रोल करो, और जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीजों के लिए अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करो। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि प्रोसेस को ही फॉलो करके जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता था वो डेमोस्थेनेस ग्रेट स्पीकर बने। डेमोस्थेनेस ने अपने बोलने की हकलाहट को दूर करने के लिए खुद के लिए ही एक प्रोसेस बनाई और उस प्रोसेस को फॉलो करने में लग गए, जैसे कि जुबान की एक्सरसाइज, सीढ़ियां चढ़ते हुए स्पीच देना, तेज हवा में भी अपनी आवाज को मेंटेन करना, और ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने खुद को एजुकेट करने के लिए अपने घर में ही एक अंडरग्राउंड रूम तैयार किया और उसी में स्पीच को सीखना और बुक्स रीड करना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी प्रोसेस को फॉलो करें, उसके लिए उन्होंने एक वियर्ड बट पावरफुल डिसीजन लिया और अपना आधा सर शेव कर दिया और सिर्फ आधे सर पे ही बाल रखे, जिससे उन्हें बाहर जाके टाइम वेस्ट करने का दिल ही ना करे, और वो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहे। और ऐसे ही उन्होंने मास्टर बनने की प्रोसेस को फॉलो किया। कुछ ही टाइम में एक बोलने में हकलाने वाले इंसान ने ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि लोग उसकी दमदार आवाज सुन के चौंक जाते थे। कहने का मतलब यही है कि अपने काम के लॉन्ग पार्ट को भूल जाओ और बस प्रोसेस को फॉलो करो, जो आपको अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि कोई भी इशू किसी न किसी प्रोसेस को फॉलो करने से सॉल्व हो ही सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑथर कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि असली खुशी तब होती है कि जब आपके पास मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा। जब आपके डेली एक्शंस आपके पर्पस को पूरा करते हैं तो वो खुशी हर रुकावट को दूर करके
آپ کے پاس لمبے ٹائم تک رہے گی۔